मुस्लिम तुष्टीकरण, यह शब्द आपने बार बार सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इसका जिक्र किया था। कई नेता तुष्टीकरण कैसे करते हैं, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, आज देश में एक साथ 5 जगहों से अलग अलग तस्वीरें आई। बीजेपी इन तस्वीरों को दिखाकर आरोप लगा रही है कि देश में कई बड़े नेता मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। आज इसके कहां से क्या उदाहरण सामने आए, मुस्लिम तुष्टीकरण क्या होता है, इस रिपोर्ट से समझिए। जयपुर, नालंदा, कुशीनगर, बांगरमऊ, संभल, मुरादाबाद। शुरुआती रुझान दिख रहा है। ये क्या कह रहे हैं? एक नहीं 5 शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। राज्य अलग है, शहर अलग है, लेकिन इन तस्वीरों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन फैक्टर क्या है? बात बात पर लोगों की भावनाएं आहत हो जाना। कहीं बाइक की लड़ाई में भावना आहत हो जाती है, तो कहीं मंदिर में भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। कौन इनकी भावनाओं को भड़का रहा है और क्यों भड़का रहा है? इलेक्शन से 200 दिन पहले ऐसी भड़काऊ, आग लगाऊ तस्वीरों की बाढ़ क्यों आ गई है? क्या इस हंगामे के पीछे वोट बैंक की लड़ाई है? क्या यह सब 16% वोट बैंक के लिए करवाया जा रहा है? जयपुर में भी यही हुआ। रोड रेज की घटना को हिंदू मुसलमान के बीच का झगड़ा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई इन सीसीटीवी तस्वीरों में छिपी है, जिसमें इकबाल अपने भाई के साथ बाइक में जाता दिखाई दे रहा है। गोल चक्कर पर दूसरी तरफ से आ रही बाइक से इकबाल की बाइक टकराती है और दोनों बाइकों में सवार लोग गिर जाते हैं। चोट लगने से इकबाल उठकर एक कोने पर आकर बैठ जाता है। इस दौरान एक लड़का आता है और इकबाल को थप्पड़ मारता है। फिर कुछ और लड़के आते हैं और दोनों में बहस होने लगती है। यहीं से बात बिगड़ जाती है और उसका भाई डरकर वहां से दूर भाग जाता है। इसके बाद कुछ और लड़के आते हैं और रॉड, डंडे और लात घूंसों से इकबाल को पीटते हैं। जब वो अचेत होकर जमीन पर लेट जाता है तो पीटने वाले वहां से चले जाते हैं। इसके बाद इकबाल का भाई दोबारा आता है और उसे आवाज देता है, लेकिन इकबाल कोई हरकत नहीं करता। थोड़ी देर में दुकानदार और पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। पता लगाने की कोशिश होती है कि सड़क पर पड़ा लड़का कौन है और उसे मारने वाले कौन हैं। रोड रेज में इकबाल की मौत की खबर अचानक जयपुर के तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में आती है। रात में प्लान बनता है और सुबह होते होते जयपुर में सड़क पर संग्राम शुरू हो जाता है। अचानक हजारों की भीड़, जिसमें कुछ नकाबपोश भी है, बाजार और दुकानों पर हमला बोल देती है। धार्मिक नारे लगाते हुए आई भीड़ दुकानें बंद करा देती है। दंगाई भीड़ कई दुकानों को लूट लेती है। जैसे सारी भीड़ आके और पूरे बाजार बंद करा रही है। और शांतिपूर्वक कहते बजे बाजार बंद कर रहे हैं सारे लोग। आजकल चाहते ही शांति है, तो हम तो बंद कर रहे थे। बंद करते करते भी अचानक भीड़ आई, सारा सामान उठा के बाहर फेंकने लग गई। किस दुकान में तोड़फोड़? ये यहाँ इस दुकान की लूटपाट कर दी सारे। वो सामने जो साई कन्फेक्शन। हाँ। सवाल यह है कि जयपुर में 4 से 5 हजार की भीड़ अचानक कैसे और कहां से आई? इकबाल की मौत का कारण झगड़े की असलियत जाने बगैर जयपुर में अचानक मारपीट, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ क्यों शुरू कर दी? दरअसल इसके पीछे पूरा इकोसिस्टम है, जिसे व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है। दर्जनों ग्रुप बने हुए हैं। जब भी किसी शहर को बंधक बनाना होता है, कानून को तोड़ना होता है, ऐसे ग्रुपों में मैसेज और तस्वीरें सबसे पहले सर्कुलेट की जाती हैं। जयपुर में रोड रेज के बाद ऐसे ही ग्रुपों में मैसेज सर्कुलेट किए गए। इकबाल के भाई की शिकायत पर पुलिस ने 4 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बाजार में उपद्रव और लूटपाट के बाद हिंदू पक्ष का भी धैर्य जवाब दे गया और वो भी सड़कों पर आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि गहलोत के इशारे पर जयपुर की पुलिस एक पक्ष का साथ दे रही है।
जबकि बाजार में खुलेआम दुकानों को लूटा जा रहा है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। 20 से 25 मेंबर अंदर मोमडन लड़के अंदर घुसे और तोड़ा फोड़ी करी और दुकानें बंद करवाई हैं। कहाँ पे दुकानें बंद की जा सब अंदर खड्डे के अंदर दुकानें, उधर से भगते हुए हैं लड़के हैं, कम से कम 20-25 मेंबर भग के आए और दुकानें बंद करवाई अंदर। तोड़ भी की, लूटपाट, माल लूटने लगे, लूटपाट करी उन्होंने, करने लगे। फिर कटले का कोई मैटर नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी इधर घुसे अंदर। क्या अब आप लोगों ने सब दुकानें बंद कर दी? दुकानें बंद करके बाहर आ गए, क्या करें? बंद करवा के गए सारी, जबरदस्ती कोई अंदर कोई काम नहीं, अंदर क्या करेंगे? दुकानें तो बंद करनी थी, अब बाहर आ गए इसलिए बाहर खड़े हैं हम। ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन ये पूरे पुलिस कुछ नहीं कर रही है क्या? कुछ ही नहीं कर रही, इनको हाथ कर रही है भाई साहब। जाओ, प्रशासन का मेंबर खड़ा था, उन्होंने कुछ नहीं किया। को भगा रही है प्रशासन, यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं तो ये प्रशासन हमें डांट रही है और किसी ने रोका नहीं। बिल्कुल परेशान है, जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई जा रही है, सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है, व्यापारी खतरे में है। हालांकि पुलिस का दावा है कि पिंक सिटी में सब चंगा है, न कहीं दंगा है, न कोई हिंदू मुसलमान का पंगा है, लेकिन पुलिस जिसे छिपा रही है, तस्वीरें उसे बता रही हैं कि सब चंगा नहीं है। जो भी सीसीटीवी एविडेंस हैं, उसके अलावा कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सामने आ रही हैं और कॉल डिटेल्स और जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसके चैट्स वगैरह को भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। उन सब के आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन अभी इस स्तर पे इन्वेस्टिगेशन पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं हो। एक्चुअल में जब एक मॉब बनता है, जब भीड़ बनती है, तो सब लोग मत के नहीं होते हैं, सबका एक ही मत नहीं होता है, तो उनमें आपस में भी अलग अलग तरह की सोच और विचार चलते रहता है। इस कारण से इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, लेकिन हम सबसे बातचीत कर रहे हैं और कोई भी स्थिति काबू से बाहर नहीं जाएगी, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं। सारी चीजें नियंत्रण में है। हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है और हम सब ये मानते हैं कि जब देश का भला होगा तो सबका भला होगा, जब सबका भला होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए भाजपा ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। हम मानते हैं कि देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, संतुष्टीकरण। लाल किले से मोदी जब तुष्टीकरण पर प्रहार करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उनके टारगेट पर कौन होता है? मोदी क्यों तुष्टीकरण को देश के लिए सबसे खतरनाक बताते हैं? तुष्टीकरण की नई तस्वीर नीतीश कुमार के नालंदा से आई है, जहां रामनवमी में दंगाइयों ने शोभा यात्रा पर पथराव के बाद अजीजिया मदरसे को जला दिया था। नीतीश कुमार 30 करोड़ की लागत से उसका कायाकल्प करा रहे हैं। आमतौर पर दंगों में आगजनी का शिकार हुई इमारतों का सरकारी पैसे से रेनोवेशन कराया जाता है, लेकिन नीतीश एक कदम आगे जाकर पुरानी की जगह नया मदरसा बनवा रहे हैं। उन्होंने बिहार के मुसलमानों को उसका नक्शा भी दिखाना शुरू कर दिया है। 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल नया हो जाएगा। जी हाँ, अब तो ये है कि इसकी इमारत की मुरम्मत भी होगी। जो आप देख रहे हैं, जो जले हुए निशानात में हम लोग रह रहे थे और दस्तदीस के फरीज़े को अंजाम दे रहे थे, तो अब ये है कि इस इमारत की मुरम्मत भी होगी, रंग रोगन भी होगा और नई इमारत की तामीर भी होगी। जो आलीशान इमारत की तामीर का कवी इम्कान है, क्योंकि एक बड़ी रकम है। मोदी इसे क्यों तुष्टीकरण कहते हैं, इसे भी समझ लीजिए। नालंदा दंगे में हिंदुओं की कई दुकानें, गोदाम और मकान भी जला दिए गए थे। किसी का 3 करोड़ का, किसी का 50 लाख का, तो किसी का 10 लाख का नुकसान हुआ था। उन्होंने बिजनेस के लिए लोन लिया था, जिसकी किश्तें वो चुका रहे हैं, लेकिन नीतीश ने मदरसे के लिए 30 करोड़ दे दिए, जबकि हिंदू दुकानदारों को सिर्फ 1 लाख का मुआवजा मिला। दंगा एक, नुकसान एक जैसा, फिर किसी को 30 करोड़ और किसी को 1 लाख। क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? क्षति कम से कम करीब 70 से 80 लाख रुपया से ऊपर क्षति है, करोड़ों के आसपास चल जाएगा क्षति में। तो उतना हिसाब किताब तो रखते नहीं थे, लेकिन पूरा समझिए गोदाम में जल गया पूरा था। और क्या मुआवजा की राशि कितनी मिली है आपको? मुआवजा की राशि मात्र 1 लाख रुपया मिली है। मकान जो आग बुताने में डैमेज हुआ, सब मिला के 20 लाख का हम भरे थे, जिसमें हमको सिर्फ 1 लाख रुपए मिला है।
तो 20 लाख की क्षति है, 1 लाख में आधो भी मिल जाता, आधा भी मिल जाता ना, तो संतुष्टि हो जाती ना, चलो आधा मिल गया। बीजेपी पूछ रही है, क्या 2024 में नीतीश तुष्टीकरण के सहारे चुनाव लड़ेंगे? क्या उनकी सरकार मुआवजे की राशि धर्म देखकर तय करेगी? इससे बड़ा तुष्टीकरण और कुछ हो नहीं सकता। और नीतीश जी जब से लालू जी के साथ गए हैं, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर जा रहे हैं और ये 30 करोड़ एक तरह से हिंदुओं के कटे पर नमक छिड़कने का काम करेंगे कि बिहार शरीफ और सासाराम में जिस ढंग से, जिस बर्बरता के साथ अत्याचार किया मुसलमानों ने और उल्टे सरकार सबको केस में फंसा दी, तो वो कटे पर नमक छिड़कने का काम ये 30 करोड़ का तुष्टीकरण करेगा। और ये कुछ भी कर लें, प्रधानमंत्री नहीं बनने। जानकारी का बिल्कुल अभाव है लोगों को। यह पैसा जो दिया गया है भाई बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत मदरसिया अजीजिया मुरारपुर बिहार शरीफ नालंदा के अंतर्गत उसके 4 दीवारी का निर्माण, परिसर का विकास, मदरसा की मरम्मती से लेकर के विभिन्न योजनाएं, और साथ ही साथ जो रामनवमी में जो दुखद घटना हुई जिसमें हिंदू और मुसलमानों के दुकान जल गए, तो वैसे लोगों को सबको सुविधा दी गई है। यहाँ तो मंदिर की भी घेराबंदी होती है और कब्रिस्तान की भी घेराबंदी होती है। बिहार में लालू यादव का लालटेन गैंग सिर्फ तुष्टीकरण ही नहीं करने में लगा है, वो महिला विधेयक के विरोध में ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें सभ्य समाज में शर्मनाक ही माना जाएगा। आरजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते हुए महिलाओं का अपमान किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का फायदा सिर्फ बॉब कट और लिपस्टिक लगाने वाली महिलाओं को मिलेगा। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी से कोई पूछे कि क्या मुसलमानों में बाल कटाने और लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं नहीं होती हैं? क्या पिछड़ों में बाल कटाने और लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं नहीं होती हैं? महिला के नाम पर कि वो पॉल और लिपस्टिक वाली पॉप कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। इन्हें महिला आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग करना है तो करें, लेकिन उसकी आड़ में महिलाओं के अपमान का अधिकार किसने दिया? क्या इन्हें सिर्फ मुसलमान वोट देते हैं? क्या महिलाओं के वोट इन्हें नहीं चाहिए? बात असल है कि राष्ट्रीय जनता दल के अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ की एक बैठक थी। वहाँ बैठक मतलब कहिए एक तरह से रैली थी वो, और उस रैली में मतलब गांव गंवई की औरतें, महिलाएं, माँ बहनें सैकड़ों की तादाद में आई थी। तो जो गांव गंवई की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, माँ बहनें कहिए जो कहिए, तो सिर्फ महज उनकी जो समझ है, समझदारी है, उसमें समझाने के लिए हमने इस भाषा का इस्तेमाल किया था। हमारा मकसद कहीं से किसी को आहत करने का नहीं था। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और लालू की आरजेडी में मतभेद पैदा हो गए। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने अब्दुल बारी सिद्दीकी का विरोध किया है। सहमत नहीं हूं उनके बयान से। मैं समझता हूं शरीफजादियां भी पार्लियामेंट के अंदर आती हैं, पढ़ी लिखी लेडीज भी पार्लियामेंट के अंदर आती हैं, काबिल लेडीज भी आती हैं। बॉब कट और लिपस्टिक वाली तो मैंने तो आज तक कोई पार्लियामेंट में ऐसी देखी नहीं। यूपी के कुशीनगर में हिंदुओं को भड़काने के लिए कुछ कट्टरपंथियों ने धार्मिक जुलूस में 11 साल पुराना अकबरुद्दीन ओवैसी का टेप बजाया। ये टेप बजाने वाले कौन थे वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले 15 मिनट की धमकी वाला वो टेप सुनिए जो अकबरुद्दीन ओवैसी का है। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। 1000 क्या
1 लाख क्या 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। दरअसल कुशीनगर में मिलाद उन नबी के मौके पर मुसलमान धार्मिक जुलूस निकाल रहे थे। तब जुलूस गोला बाजार पहुंचा तो वहां अकबरुद्दीन ओवैसी के पोस्टर लगाकर हिंदुओं को डराने के लिए भड़काऊ बयान दिया गया। अच्छा, कौन सा भाषण बज रहा था? अब भाषण तो गंदा था इन लोग का। ये लोग तख्ती पे लिखे थे, 15 मिनट याद आया। ये भाषण था अकबरुद्दीन कौन है, उनका भाषण लेकर घूम रहे थे लोग। ठीक, ये भाषण था। एक और भाषण था मेरे घर के सामने कि इतनी तेज डीजे बजाओ कि मकान तो मकान सड़क फट गया। हिंदुओं ने जब कट्टरपंथियों की इस हरकत का विरोध किया तो फिर वही पैटर्न अपनाया गया। पत्थरबाजी शुरू कर दी गई और उपद्रवियों ने मजहबी नारे लगाते हुए जमकर उत्पात मचाया। एक मठ को भी टारगेट किया। जुलूस इधर से आ रहा था, उसमें 15 मिनट का ओवैसी का फोटो लगाकर और भाषणबाजी हो रहा था। मतलब 15 मिनट में ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुलिस हटा लो। तो ये आपत्तिजनक लगा। कुछ लोग हैं जैसे धार्मिक भावनाओं के से ठेस पहुँच, इसी को लेकर थोड़ा बहुत नोकझोंक हुआ था। बहुत कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दौड़ा दूर हुआ था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मतलब ये सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। ये इसी जगह हुआ था? ये गोला बाजार जगह है। ये जगह? हाँ। उसके बाद लड़के कहाँ भागे? कुछ लोग लड़के गली में भागे, मठ पे गए। मठ के पास तोड़ फोड़ पत्थर चला था, वो वायरल हुआ होगा वीडियो पे। सवाल यही हुआ इसी जगह? सवाल ये गोला बाजार से हुआ, स्टार्टिंग यही से। दरअसल 24 के चुनाव से पहले पूरे देश में एक सेट पैटर्न पर ऐसे बवाल कराए जा रहे हैं। लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। लेकिन ये बिहार और राजस्थान नहीं है, ये यूपी है। यहाँ बाबा हैं और उनका बुलडोजर है जो कुशीनगर के कट्टरपंथियों को कड़ा सबक सिखाएगा। जिन्होंने ओवैसी का टेप बजाकर उपद्रव किया, जल्द ही उनकी पीठ शुद्धि का प्रोग्राम चलेगा। जो भी घटना हुई वो घटना ठीक नहीं थी। हम चाहते हैं कि यहाँ आपसी सौहार्द बना रहे, चाहे उस पक्ष का हो कोई त्यौहार हो, चाहे हमारे पक्ष का त्यौहार हो। जो भी कल लोग किए हैं उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर करके जेल भेज दी है। किस तरीके से एक गाने को लेकर विवाद वो नहीं करना चाहिए था। वैसी का यहाँ रिकॉर्डिंग चलेगा क्या? ये हिंदुस्तान है, ये कुशीनगर है। इस तरह के कोई भी कृत्य कोई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुशीनगर से बांगरमऊ की दूरी करीब 400 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ भी जावेद नाम के एक कट्टरपंथी ने बोधेश्वर मंदिर में भक्तों पर हमला कर दिया। श्रद्धालुओं का आरोप है कि जावेद के परिवार का पुराना आपराधिक इतिहास है और वो डराकर यहाँ से भक्तों को भगाना चाहते हैं ताकि मंदिर की जमीन हड़प सके। आप यहाँ पे कल थे जब, क्या हुआ बताइए? भाई उधर मतलब जो है वो उधर से मतलब जो आया आ करके यहाँ पर यहाँ वो मंदिर से पूजा करके जा रहे थे। वो सीढ़ियाँ उतरे और बस उनका होंठ पे यहाँ गिरावन लगा, मारन लगा। उसने ये मारी है और ये आपको चोट लगी है? ये हमारे चोट लगी। ये जो है और ये बकौरा जो है, ये जो हाथ में लाठी लिए उसी से उसी से उसने मारा है। वो एकदम इधर से निकल के आया और लाठी डंडों से वार करने लगा और कुछ देखा ही नहीं उसने कुछ, और बड़ा भगदड़ मच गई। फिर हम लोगों ने उसको रपटाया। रपटाने के बाद वो पीएससी में भाग के गया। पीएससी वालों ने फिर उसको पकड़ लिया। कुछ लोग पूर्णमासी गंगा स्नान करके यहाँ पे आ रहे थे तो उन्होंने 15-16 लोगों को भगा दिया। तो हमने कुछ समझ नहीं पाया कि ये कैसे भग गए। हमका कोई सामान अमान होगा तो इसीलिए लेने चले गए हुए। फिर एक नीम के पेड़ में आड़ में आके इसने 2-3 लोगों को वार किया, वो लोग भग गए। और फिर जब जो बुढ़े लोगों को था उन्होंने मारने लगा बस। जावेद की गिरफ्तारी के बाद उसके घर वालों ने जावेद को पागल करार दे दिया। कुछ मालूम नहीं, 2 महीने से ये हम छूट गया था। हम उसको बाथरूम में बंद रखते थे, बांध के रखते थे। हाँ, जब दवा नहीं खाता था तो हम उसको क्या करते, उसको बंद कर देते थे कोठरी वोठरी में। क्या हुआ हमको कुछ मालूम नहीं। हमको सोचना ही नहीं मालूम कि ये कब आया, कैसे गया। कुछ जब बाहर से वो भागा आया तो वहीं कहीं ठंडाने जुड़ाने लगा। ये कुछ लोगों ने हमको बताया। नहीं तो आपके घर में कब से नहीं था वो? हमारे वहाँ करीब ये 8 महीने से, जब से मेरा सर फोड़ दिया था ये। अच्छा, आपको भी मारा था?
ये हाथ भी टूटा है, ये मुट्ठी नहीं बंद। हाँ, हमको भी मार चुका है, यहाँ पर भी चाकू मार दिया था, यहाँ पर। वो हमको भी मारा है, हमारे मोहल्ले में किसी से पूछो, हमको भी मार चुका है। अभी इलाज चल रहा था? हाँ, इलाज चल रहा है, दवाई हैं, पर्चे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब पकड़े जाने पर किसी कट्टरपंथी को उसके घर वालों ने पागल करार दे दिया हो। ऐसा देश में पहले भी हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इनकी स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, ये तो बस मोहरे हैं। जो कुशीनगर और बांगरमऊ में हुआ, वैसा ही कुछ मुरादाबाद में करने की कोशिश की गई। छतों से पत्थर बरसाए गए और सड़कों पर लाठियां लेकर उपद्रव किया गया, लेकिन इसके पीछे चुनावी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने बवालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। संभल में एक नफरती टीचर को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर हिंदू छात्र को मुस्लिम छात्र से पिटवाने का आरोप है। समाजवादी पार्टी स्कूल के मामूली मुद्दे पर कूद पड़ी है। उनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मुस्लिम टीचर की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उनका तर्क ये है कि जब मुजफ्फरनगर में हिंदू टीचर को गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो फिर संभल में मुस्लिम टीचर को क्यों गिरफ्तार किया गया? जो तालीम दी जाती है, तो हर बिरादरी, हर कौम के बच्चे होते हैं, तो वो उनके गार्जियन होते हैं, बिल्कुल बाप की तरह होते हैं। उन्हें वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी टीचर हो, तो उन्हें अपनी औलाद समझना चाहिए। वो किसी कौम का बच्चा हो, लेकिन उनके साथ कोई इस जज्बे का इदारा मामला नहीं होना चाहिए कि हिंदू है, ये मुसलमान है, जाटव है, फला है, नहीं। बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे टीचरों की, चाहे वो या वीमेन टीचर हैं या मर्द टीचर है, तो बहरहाल उनके बच्चे हैं, उनके औलाद हैं, उनको अच्छी तरबियत देना चाहिए। लेकिन जब उसको बच्ची को, उस औरत को भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और न जेल भेजा गया, तो इसको क्यों जेल भेज दिया गया? इसको भी छोड़ देना चाहिए। जबकि समाजवादी पार्टी के यही सांसद हिंदू टीचर की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। ऐसे में सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी मजहब देखकर अपना स्टैंड लेगी? क्या इसे तुष्टीकरण नहीं कहा जाएगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।